नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन बौखलाया हुआ है। नैन्सी की ताइवान यात्रा से अमेरिका और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईस्टर्न थिएटर कमांड की वॉर ड्रिल से युद्ध जैसे माहौल बन गए। ताइवान के पास चीन की लाइव फायर ड्रिल की गई है। चीन ने 7 जगहों से ताइवान की घेराबंदी की है। 25 साल बाद चीन की तरफ से इस तरह की वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले 1996 में चीन ने ताइवान के पास इसी तरह की तैनाती की थी, लेकिन उसके 2.5 दशक बाद इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और व्यापक चीन की वॉर एक्सरसाइज ताइवान के चारों तरफ देखने को मिल रही है। लाइव फायर ड्रिल की समय सीमा 4 से 6 अगस्त तक की थी। चीन की धमकियों के बावजूद जिस तरह से अमेरिका और संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची, उसके बाद से ही चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ था। उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि देखा जाएगा और जिसने भी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पेलोसी के ताइवान जाने से एक दिन बाद देश के तट से कम 11 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कई चीनी जहाजों और विमानों ने एक बार फिर ताइवान की मध्य रेखा को पार कर लिया। सैन्य अभ्यास को अत्यधिक उत्तेजक बताते हुए ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में विमान और जहाजों को भेजा और भूमि आधारित मिसाइल सिस्टम की भी तैनाती की गई। जापान ने दी चेतावनी। ओकिनावा द्वीप के पास मिसाइलें दागना चीन को पड़ सकता है महंगा। जापान ने ताइवान के पास चल रहे चीन के युद्धाभ्यास पर कड़ा ऐतराज जताया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस क्षेत्र में चीन के सबसे बड़े लाइव फायर अभ्यास की निंदा की है। उन्होंने कहा कि चीन बारूदी साजिश को क्षेत्रीय शांति और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। जापान का मानना है कि ताइवान के पास युद्धाभ्यास गंभीर समस्या बन सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर चीन और ताइवान युद्ध नहीं हुआ तो जापान और उसके मित्र देश उसकी घेराबंदी करेंगे। बीते दिनों चीन की तरफ से 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिसमें से 5 जापानी क्षेत्र में जाकर गिरी, जिसके बाद जापान ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे ताइवान के पास अपने सैन्य अभ्यास को तत्काल रोक देना चाहिए। बता दें कि चीन जो नौसैनिक अभ्यास कर रहा है उसकी जद में कुछ दक्षिण पश्चिम जापान द्वीप भी आ रहे हैं। जापान के साकिशिमा, योनागोनी, इशिगाकी, मियाकु द्वीप पर चीनी सैन्य अभ्यास का असर पड़ सकता है। योनागोनी और मियाकु द्वीप ताइवान से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बेस है। लाइव फायर एक्सरसाइज क्या है? ये मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभ्यास है, जिसमें गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइलों को लाइव फायर कर उसकी ताकत जांची जाती है। सेनाएं जब भी एक्सरसाइज के दौरान लाइव गोला बारूद को फायर करती है तो उसे लाइव फायर ड्रिल का नाम दिया जाता है। यह परीक्षण ऐसे क्षेत्र में किए जाते हैं जहां कोई हताहत न हो सके। लाइव फायर प्रशिक्षण के दौरान सैनिकों को नकली युद्ध परिस्थितियों में रखा जाता है और उन्हें अपने हथियारों, उपकरणों जैसे जहाज, विमान, टैंक और ड्रोन का उपयोग करने का अवसर दिया जाता है। इस तरह के अभ्यास सैनिकों की युद्ध की तैयारी, इकाइयों में सामंजस्य को बनाए रखने और अपने हथियारों और उपकरणों का सही ढंग से उपयोग करने की क्षमता में विश्वास पैदा करने में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें वाहनों और हथियार की प्रणाली जैसे अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, विमान रोधी हथियार की प्रभावशीलता का परीक्षण भी शामिल है, ताकि हथियारों को पूरी तरह से चालू करने से पहले किसी भी खामियों को दूर किया जा सके। चीन की तरफ से किए जा रहे इस वॉर एक्सरसाइज का दूसरा मकसद ताइवान और अमेरिका को चीन की नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन भी करना है। क्या है इस ड्रिल का उद्देश्य? ये ड्रिल रंग रूटों को अपने हथियारों के आदी होने का अवसर प्रदान करता है। इससे वे जानते हैं कि इन बड़े बड़े हथियारों को कैसे ऑपरेट किया जाता है। दूसरा यह कि ऐसे ड्रिल में सैनिक दुश्मन की जवाबी कार्रवाई की चिंता किए बगैर लाइव गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइलों को फायर कर सकते हैं। इसमें सैनिक यह सीखते हैं कि वास्तव में बड़े हथियारों का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाए और इसका प्रभाव क्या होता है। चीन ने यह भी जताया कि वह अमेरिका नेताओं की ताइवान यात्रा को लेकर काफ़ी संवेदनशील है। 26 साल पहले की याद हुई ताज़ा। साल 1996 में भी ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए थे। विडंबना यह है कि वो संकट भी एक विवादास्पद यात्रा से शुरू हुआ था। हालांकि उस वक्त ताइवान के नेता ही अमेरिका के दौरे पर गए थे। पूर्व राष्ट्रपति ली टेंग ने अमेरिका यात्रा से चीन इस कदर बौखला गया था कि उसने ताइवान की सीमाओं की परवाह न करते हुए तुरंत ही युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। द्वीप के एयर स्पेस और समुद्री रास्ते को भी कई घंटों तक के लिए बंद करना पड़ा था। चीन ने दागी थी मिसाइलें। ताइवान के तत्कालीन राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा और ताइवान को अलग अलग देश के नाम से संबोधित किए जाने से नाराज ड्रैगन ने ताइवान के बेहद नजदीक ही मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ताइवान के सीमावर्ती इलाके में 1 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी गई थी। 18 अगस्त को चीन ने परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया था। इन परीक्षणों के दौरान चीन की कई मिसाइलें ताइवान के मिसाइल काओझुंग और किलुंग के बंदरगाह शहरों में सिर्फ 25 मील की दूरी पर गिरी। हद तो तब हो गई जब 9 मार्च 1996 को चीन की परमाणु हमला करने में सक्षम डोंगफिंग 15 बैलिस्टिक मिसाइलों ने ताइवान के ऊपर से उड़ान भरते हुए उसके पूर्वी तट से 19 मील की दूरी पर लैंड किया।
आज हमने आप ताइवान चीन युद्ध और उसके लेकर ड्रैगन के वॉर एक्सरसाइज की पूरी कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।